म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और क्या आपको इस इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कीमत क्या होती है? क्या आपने ये सोचा है कि इस पे जो चार्जेस हैं वो कितने हैं और कितना ज्यादा आप इसमें लूज कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितने चार्जेस आप भर रहे हैं उससे आप पे आपके रिटर्न्स पर कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, आप कितने लॉस में चल रहे हैं? नहीं। तो चलिए सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में अबाउट रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान। वैसे दोस्तों, मैं हाल ही में इन्वेस्ट करने जा रही थी, जहां पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या मुझे रेगुलर प्लान ऑप्ट करना है या फिर मुझे डायरेक्ट प्लान ऑप्ट करना है। उस हिसाब से मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ऐसे में मुझे ये लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनको ये डिफरेंस नहीं समझ आता होगा कि रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है इन म्यूचुअल फंड। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और सबके साथ ये नॉलेज शेयर किया जाए कि इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है। बिकॉज बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इनके जो डिफरेंस है वो इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि ये दोनों काफी सेम ही है और इसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्यों आपको डायरेक्ट प्लान ऑप्ट करना चाहिए देन रेगुलर प्लान। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि कैसे आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन जब भी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो एक मेजर डिफरेंस आपको म्यूचुअल फंड में ये समझना होगा कि क्या आपको रेगुलर प्लान के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करना चाहिए। इसी के साथ चलिए इन दोनों के मेजर डिफरेंसेस को समझते हैं। अब आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ कैटेगराइज में हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक कैटेगरी के इन्वेस्टर ऐसे हैं जो खुद अपना रिसर्च करते हैं और खुद अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि उनको पता है कि किस म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना है, कितने लंबे समय के लिए उनको इन्वेस्ट करना है, इतना इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, कब उनको स्विच करना है, एक्सेट्रा। वहीं दूसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको उतना क्लियर आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डेट में करना चाहिए या फिर लिक्विड फंड में करना चाहिए या फिर हाइब्रिड में करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में एएमसी कंपनी क्या करती है, वो उनको असिस्ट करती है थ्रू एजेंट्स। अब ये एजेंट्स, जिनको हम फंड मैनेजर्स कहते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट को देख रेख करते हैं कि आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आपका पैसा कहाँ लगाया जाएगा। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेकंड कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, जो यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं, उनको किसी की मदद चाहिए होती है एंड दे यूजुअली गो फॉर रेगुलर प्लान। तो अगर हम इनके डिफरेंस को समझें, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के, तो डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। डायरेक्ट प्लान वो होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अपना खुद रिसर्च करते हैं और यहाँ पे पैसे लगाते हैं। वहीं रेगुलर प्लान में आप म्यूचुअल फंड में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली थ्रू एन एजेंट। अब ये एजेंट जो है वो हो सकता है आपका मिडिलमैन, ये हो सकता है आपका ब्रोकर, ये डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी है ये मिडिलमैन के जैसा काम करता है। अब जो ये मिडिलमैन है वो एएमसीज जो हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और एएमसी ये ध्यान में रखती है कि जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, इनका पोर्टफोलियो देख रेख करें। और एएमसी इनको तभी तक पे करती है जब तक आप एक फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो डे टू डे बेसिस पे इनको अपना कमीशन मिलते रहता है। लेकिन क्या ये जो फंड मैनेजर्स हैं, ये जो एजेंट है आपका, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता है? बिल्कुल नहीं, इनके पैसे देते हैं हम। ऑल्दो इनकी सैलरी आती है एएमसी कंपनी से, एएमसी कंपनी वो सैलरी हमसे लेती है। इन व्हाट फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखेगा एक्सपेंस रेशियो जो आप भरते हैं। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? अब एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जो भी फीस हैं, चार्जेस हैं, इट कैन इंक्लूड द मैनेजमेंट चार्ज, इट कैन इंक्लूड ऑपरेशनल कॉस्ट, एक्सेट्रा। सारा का सारा जो कॉस्ट लगता है, जो भी कॉस्ट एक एएमसी कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेयर करती है, वो सबका कॉस्ट हमसे लेती है, जो हम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो भरते हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें, जब भी आप रेगुलर प्लान को ऑप्ट करते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू डायरेक्ट प्लान। अब यहाँ पे छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आज अगर आप कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो अगर आप रेगुलर प्लान को ऑप्ट करते हैं तो आपको 2.01% का एक्सपेंस रेशियो भरना होगा। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करते हैं तो आपको 0.46% का एक्सपेंस रेशियो भरना पड़ेगा, यानी कि आप 1.55% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो भर रहे हैं ऑन रेगुलर प्लान्स when compared to direct plans। तो इसमें आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो आपको भरना पड़ेगा, कितना ज़्यादा फीस एंड चार्जेस आपको भरना पड़ेगा इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर रेगुलर प्लान। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में जो हम एक्सपेंस रेशियो भरते हैं क्या वो अलग अलग है? द आंसर इज यस। अब हम ये समझ लेते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पर पड़ सकता है अगर आप रेगुलर प्लान को ऑप्ट करते हैं व्हेन कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। और ये हम क्लियरली समझ जाएंगे एक एग्जांपल से कि कैसे आप डायरेक्ट प्लान अगर ऑप्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है भला ये कैलकुलेट किया कैसे जाता है। बहुत लोगों को ये लगता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ जो भी एक्सपेंस रेशियो है दिखा रहा है 1-2% का, वो मैं एट द एंड जब मेरा रिटर्न आ जाएगा उसके बाद मैं पे करूंगी। लेकिन मैं गलत थी एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को ये जानकारी भी नहीं होगी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो एक्सपेंस रेशियो आप दे रहे हैं तो जो AMC कंपनी है वो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है डे टू डे बेसिस पर कैलकुलेट करती है। जी हाँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने X फंड में इन्वेस्ट किया है, तो इस X फंड का मान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो है 2% का। तो AMC कंपनी ये 2% कैसे कैलकुलेट करती है? ये कैलकुलेट करती है 2% डिवाइडेड बाय 335 डेज, यानी कि हर दिन जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बेसिस पर आपका एक्सपेंस रेशियो कटता है। तो अगर हम 2% बाय 365 डेज डिवाइड करें तो आप हर दिन 0.005% का एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं। यानी कि आज अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए का तो हर दिन आप 5 पैसा भर रहे हैं। तो इससे आपको ये क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि कैसे आप एक एक दिन का एक्सपेंस रेशियो भर रहे हैं, और जैसे ही आप रेगुलर प्लान के लिए ऑप्ट करें तो कितना ज़्यादा और आप एक्सपेंस रेशियो भरते ही जाएंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे अगर आप रेगुलर प्लान ऑप्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा लॉस में आप चलेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही हर महीने 7200 का SIP करते हैं। अगले 25 साल तक ये डिसाइड करते हैं कि ये SIP करते ही रहेंगे, और ये एक ऐसे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे देता है। अब ये मान लेते हैं कि जो मिस्टर ए है वो रेगुलर प्लान के लिए गया है, वही मिस्टर जो बी है वो डायरेक्ट प्लान के लिए गया है। अब आप जानते हैं क्या होगा? अब 25 साल बाद अगर ये इक्विटी फंड जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा रिटर्न देता है तो मिस्टर बी के पास 1.45 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। वहीं मिस्टर ए के पास 1.20 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने रेगुलर प्लान ऑप्ट किया था और मिस्टर बी ने डायरेक्ट प्लान ऑप्ट किया था। तो यहाँ पर आप क्लियरली 25 लाख का डिफरेंस देख सकते हैं। अभी 25 लाख का लॉस मिस्टर ए को क्यों हुआ? क्योंकि वो रेगुलर प्लान के लिए ऑप्ट करते थे और इस वजह से उनको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भरना पड़ा। अब क्या आप ये सोच रहे हैं कि एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा कि वो 25 लाख का डिफरेंस लाएगा? जी हाँ, डेफिनेटली लाएगा। और उसका आंसर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक दिन का आपको एक्सपेंस रेशियो भरना पड़ता है। तो जैसे जैसे मिस्टर ए का टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ता गया और वैसे वैसे उनका एक्सपेंस रेशियो भी और जो कमीशन लिया जाता है वो भी बढ़ता गया। तो इसीलिए उनका इतना सारा डिफरेंस आया है। तो ऐसे में आपको ऐसे समझ आ गया होगा कि अगर आप रेगुलर प्लान ऑप्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा इन द लॉन्ग रन। आज तो आपको ये डिफरेंस नहीं समझ आएगा, 1-2% आपको बहुत कम लगता होगा। वहीं अगर हम 20 साल 30 साल के इस डिफरेंस में देखें, इस रेंज में देखें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स दैट यू गेटिंग। क्या अब आप कन्विंस्ड हैं कि आपको अब रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहिए? बहुत ही ईजी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं दैट विल हेल्प यू टू स्विच फ्रॉम रेगुलर प्लान टू डायरेक्ट प्लान। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई एक एप्लीकेशन आज यूज़ कर रही हूँ टू इन्वेस्ट माई मनी, तो उस ही एप्लीकेशन में मुझे ऑप्शन ये देगा कि मैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकती हूँ। तो दिस इज द क्विक वे थ्रू विच यू कैन स्विच फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट प्लान।
या फिर अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आप ऑफलाइन मोड भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन एज इन आप नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द फंड हाउस जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा रिक्वेस्टिंग टू स्विच फ्रॉम रेगुलर प्लान टू डायरेक्ट प्लान, और फिर आपको अपना फोलियो नंबर और साथ ही फंड नेम देना है एंड द रेस्ट प्रोसेस वो आपको बता देंगे। ये बहुत ही ईजी वे है थ्रू विच यू कैन मूव और स्विच फ्रॉम रेगुलर प्लान टू डायरेक्ट प्लान। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको इन वीडियो से बहुत सारा वैल्यूएबल लेसन्स या फिर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मेरी तरह आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने, और साथ ही अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z समझना है, एक एक्सपर्ट से सुनना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा एक्सेट्रा, तो उसके लिए आई विल एडवाइज यू टू राइट अवे डाउनलोड फ्रीडम ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सारे ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।